So hello everyone, I am दीपक भारद्वाज. I am here with another video. मैंने जिम्स के अंदर बहुत सारी फीमेल्स को देखा है. बेसिकली आज मेरी जो वीडियो होने वाली है फीमेल्स के ही ऊपर होने वाली है कि जो फीमेल्स जिम में आती है ना, वो कार्डियो करती हैं और कार्डियो करके घर पर चली जाती हैं. वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करती हैं. उनको लगता है कि अगर वो वेट को लिफ्ट करेंगी तो उनके मसल्स ग्रो हो जाएंगे. उनको लगता है जो उनका फिज़िक है वो एज अ मैन दिखने लगेगा और जो वो उनकी एक पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी. तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं. आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या ऐसा नेचुरली पॉसिबल है, क्या एक फ़ीमेल बॉडी बिल्डिंग कर सकती है नेचुरली या फिर नहीं. सो स्टे कनेक्टेड. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फ़ीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कि क्या एक फ़ीमेल के मसल ग्रो कर सकते हैं लाइक अ मैन, तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में जानते हैं. मेल्स के अंदर बेसिकली जो प्राइमरी मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये ज़्यादा होता है. 236 Ng पर डेसीलीटर से ये आपके 900 Ng पर डेसीलीटर तक जा सकता है. इसी रीज़न की वजह से जो मेल्स में मसल जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है. वहीं पर अगर मैं एक फ़ीमेल की बात करता हूँ तो फीमेल में अराउंड 32 Ng पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है. तो अगर मैं नेचुरली बात करूँ इस चीज़ के बारे में, तो अगर उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ही नहीं है, टेस्टोस्टेरोन ही प्रेजेंट नहीं है, तो उनके इस रीज़न की वजह से मसल ग्रो नहीं कर सकते. एक लिमिट तक ही वो ग्रो करेंगे. फीमेल्स के केस में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो बेसिकली उनके फंक्शंस के लिए और मसल्स को मेंटेन करके रखने के लिए ज़रूरी होता है. तो एक होती है, एक ग्रोथ होती है, एक होती है डीजनरेशन प्रोसेस की, एक होती है जहाँ पर हमारे जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है. फिर एक होती है डीजनरेशन प्रोसेस, जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि बुढ़ापे की एक उम्र स्टार्ट हो जाती है. तो हर एक इंडिविजुअल में 30 to 35 ईयर्स के अराउंड एक डीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि क्यों सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में फ़ीमेल्स को अगर मैं कंपेयर करूँ किसके साथ, रूरल एरियाज़ में जो फीमेल हैं उनके साथ और जो लेबर क्लास फीमेल्स हैं उनके साथ, तो कहीं ना कहीं जो सिटीज़ में, अर्बन एरिया में जो फीमेल है वो बहुत ही जल्दी नी पेन होने लग जाता है, उनको बैक एक्स होने लग जाते हैं, मस्कुलर पेन होने लग जाते हैं. वो बेसिकली क्यों था? क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी मसल को ट्रेन ही नहीं किया. वहीं पर मैं लेबर क्लास की बात करता हूँ तो वो उनका जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके मसल ट्रेन हो जाता है. लेकिन वहीं पर अगर मैं अर्बन सिटीज़ की बात करता हूँ, अर्बन एरियाज़ की बात करता हूँ, तो वहाँ पर क्या है, फिज़िकल एक्टिविटी हमारे लाइफस्टाइल से इतनी हट चुकी है कि हमारी बॉडी क्या करती है, मसल को मेंटेन ही नहीं करती है, मसल मास को मेंटेन नहीं करती. क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, फीमेल्स अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे तो उनकी बॉडी क्या करेगी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जो उनके डीजनरेशन प्रोसेस के दौरान बहुत ही हेल्पफुल होगा और जो उनका डीजनरेशन प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सकेगा. मार्केट्स में बहुत सारे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स अवेलेबल है जो कि कहते हैं रिंकल्स हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये रिज़ल्ट, ये प्रॉफिट आपको सिर्फ कब मिल सकता है? जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हो. क्यों? जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ये भी हाई होता है, एंड आपकी बॉडी क्या करती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है. आई एम नॉट सेइंग कि कार्डियो इज़ बैड. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्डियो बुरा है, लेकिन कार्डियो करने का एक तरीके जस्ट लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके मसल्स को टारगेट करने के लिए होती है. जो आपकी एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको कार्डियो है, वो आपके हार्ट एंड लंग्स के लिए है. तो फीमेल्स के केस में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके पास टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास एक तो मसल मास ऑलरेडी बहुत ही कम है, बहुत ही लो है. तो एटलीस्ट जो लो है उसको मेंटेन करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. इसी रीज़न की वजह से हम ये भी देखते हैं
कि जो स्ट्रेंथ होती है मेल्स की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के अंदर बेसिकली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ही बहुत ही ज़्यादा लो होता है। जैसे ही फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल 62 Ng पर डेसीलीटर पहुंचता है तो वहां पर उनको हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है, उनको हाइपर एंड्रोजेनिज्म हो जाता है। तो बेसिकली जो फीमेल्स में जो एक रेंज रहनी चाहिए टेस्टोस्टेरोन की वो कितनी रहनी चाहिए, 32 Ng पर डेसीलीटर, और मेल्स में अगर 32 से कंपेयर करोगे 236 Ng पर डेसीलीटर यहाँ से तो स्टार्टिंग होती है। एंड अगर एवरेज एडल्ट मैन में देखोगे तो ये आपके 630 to 700 Ng पर डेसीलीटर हो सकती है। तो मेल्स के केस में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो मसल मास है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, इसीलिए मसल मास ज़्यादा होने की वजह से उनकी डीजनरेशन प्रोसेस भी थोड़ी सी स्लो डाउन रहती है। लेकिन फीमेल्स के केस में क्या होता है, एक तो ऑलरेडी मसल मास बहुत ही कम है एंड वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नहीं है जिसकी वजह से उनकी जो डीजनरेशन प्रोसेस होती है थोड़ी सी फास्ट रहती है। इसीलिए फीमेल्स कहीं ना कहीं एक डीजनरेशन प्रोसेस के दौरान बहुत जल्दी एक ओल्ड सी दिखने लग जाती है, स्ट्रेंथ बहुत ही रैपिड स्पीड के साथ लॉस करने लग जाती है। तो कंक्लूजन में क्या आता है कि क्या फीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए? यस, फीमेल्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। कार्डियो, यस कार्डियो भी करना चाहिए। क्या उनके मसल ग्रोथ होंगी, क्या वो एज अ मेल दिखने लगेंगी? तो इसका आंसर क्या है, नहीं, नेचुरली ये पॉसिबल नहीं होता है। उनको क्यों लगता है, बेसिकली वो फीमेल बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, उनके मसल्स को देखकर उनको लगता है कि हम भी वैसे दिखने लगे, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। फीमेल्स जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो बेसिकली सिंथेटिक हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं आपको बात करूं तो उनकी जो साउंड है, जो वॉइस है, वो भी एज अ मेल हो जाती है। सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए विद कार्डियो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल डन फॉर टुडे।